बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे मैंने शर्ट की कटिंग नहीं की, पहले हम दामन का डिज़ाइन रेडी करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम शर्ट की मेजरमेंट करेंगे। जितनी भी शर्ट की लंबाई है उससे तकरीबन जो है वो 10 इंच मैंने कम इसकी लंबाई रखी है। अब दामन को हम ओपन कर लेते हैं, फ्रंट वाले दामन को, और पहले हम इसमें डोरियों से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो 2-2 इंच के वक्फे पर हमने पहले एक निशान लगा लेना है। पूरे दामन की चौड़ाई पर 2-2 इंच के वक्फे पर हमने निशान लगा लेना है। फिर हमने चौड़ी जो है वो डोरी निकालनी है। तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। उससे हमने जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है ऊपर वाली साइड को। ये लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं है, जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए है। लेंथ बढ़ाने के लिए हम और डोरियाँ यूज़ करेंगे। अब इस तरीके से हमने जो है वो इसे त्रिकोण शेप में डोरियों को रख लेना है और ऊपर वाली साइड से इसका रुख करना है। सेंटर से पहले एक तरफ हम फोल्ड करेंगे, फिर हम दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमारी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। और अब जो है वो पूरे दामन पर सेम इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे और सिलाई की मदद से इसे पक्का कर लेंगे। बाद में हम बुकरम का एक पीस लेंगे। चौड़ाई है इसकी 1/2 इंचज़ और लंबाई इसकी जो है वो दामन के बराबर है। बुकरम की पट्टी को हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। बाद में ऊपर की तरफ हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर फिर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से जो भी धागे वगैरह है वो कवर हो जाते हैं और ये जो हमने डोरियां लगाई हैं वो भी जो है वो कवर हो जाएगी। जस्ट उसकी फिनिशिंग नज़र आएगी। अब हमने रजिस्टर का एक पेज लेना है, उस पर हमने पहले मार्किंग कर लेनी है कि जो हमने डिज़ाइनिंग बनानी है उसके मुताबिक हमने मार्क कर लिया है। लंबाई में हम 1/2 इंचज़ पर 3 जगह पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई में 3 इंच तक होगी, लेकिन डिज़ाइनिंग जस्ट हमने 1/2 इंच तक करनी है। एक बॉक्स हम बनाएंगे 1 इंच में और जो 3 बॉक्स हैं वो हम 1/2 इंच तक बनाएंगे। अब हमने डोरी निकालनी है और डोरी को हमने दोनों तरफ सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। पहले हमने डोरी निकाल लेनी है, फिर दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। चौड़ाई है इसकी 1/2 इंचज़ और लंबाई है इसकी यहाँ पे 2.5 इंचज़। अब सेंटर में हम डोरियों को लगाएंगे। पेज हमने थोड़ा लंबाई में बढ़ा रखा है ताकि जो है वो जब हम इस पर डोरियाँ अटैच करें तो डोरियाँ बाहर की तरफ ना आए। जस्ट हमने 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ के कि 1.5 इंच हमने डोरियों की चौड़ाई रखनी है और निशान लगा लेना है। अब जो हमने जो है वो सेंटर में 3-3 निशान लगाए हैं वहाँ पर हम एक एक में डोरियाँ रखेंगे और एक को हम खाली छोड़ेंगे। और जो दूसरा हमने 1 इंच तक बॉक्स बनाया है उसमें भी मैंने जो है वो डोरियों से इस तरह के सर्कल डिज़ाइनिंग की है। वो भी मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने ये वाली डिज़ाइनिंग करनी है। सेम पूरे घेरे पर हम यही पैटर्न जो है वो यूज़ करते जाएंगे कि एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स में हमने डोरी लगानी है और जो 1 इंच वाला बॉक्सेस है उसमें हमने डोरियों से डिज़ाइनिंग करनी है। पहले हम डोरियों को जस्ट लंबाई के रुख अटैच कर लेते हैं। बाद में सुई की मदद से हमने ये जो सर्कल वाली डोरियां बनाई हैं वो इसमें लगानी है। जस्ट एक साइड पर हमने जो है वो ये वाला डिज़ाइन करना है। अब सर्कल वाली डोरियां जो है वो उसके लिए हमने बारीक डोरी निकाली है। अगर आपको बारीक डोरी नहीं निकालनी आती तो मेरा चैनल है तैयबा फैब्रिक आइडियाज़, उस पर आप जाएं, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उस पर मैंने बारीक डोरी निकालने का मेथड बताया हुआ है कि किस तरीके से हम बहुत ही बारीक डोरी निकाल सकते हैं जिसमें से कि आप मोती गुजार सकते हैं। अब इस तरीके से हम डोरी को एक राउंड करेंगे, फिर ऊपर से ही हम दूसरा राउंड लगाएंगे और सुई की मदद से इसे पक्का कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो की समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को बैक करें, फिर से आप समझें कि पहले हमने डोरी को एक राउंड बनाया, फिर ऊपर से हमने डोरी को दूसरा राउंड बनाया। इस तरीके से बहुत ही प्यारा ये रिंग बन जाता है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी डोरी लेनी है। ये डोरी की जो लंबाई है वो हमने 4.5 इंचज़ रखी है। आप अगर बड़ी डोरियों के ये जो सर्कल बनाना चाहते हैं, रिंग बनाना चाहते हैं, तो आप 5.5 इंच तक डोरी की चौड़ाई और लंबाई रख सकते हैं। अब सेम दूसरे रिंग की तरह इस रिंग को भी हम बना लेंगे और जो डोरियां हमने चौड़ी डोरी बनाई है
उसको हम थोड़ा सा कट करेंगे और इसके अंदर गुजारेंगे और दूसरी डोरी भी इसके साथ हम अटैच करेंगे। उसके अंदर से भी ये वाली चौड़ी डोरी गुजारेंगे और बैक साइड पर हमने जो है वो इसे कवर करना है सुई की मदद से। ये हमने दोनों डोरियों को एक को रखना है, फिर ऊपर से हमने दूसरी को फोल्ड करके, ताकि इसकी फिनिशिंग वगैरह जो है वो बाहर की तरफ नज़र आए और जो इसका रफ़ वाला पार्ट है वो अंदर हो जाए। फिर सुई की हेल्प से हमने इसको पक्का कर देना है। इसी तरीके से मैंने सारे रिंग्स बना लेने हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने शर्ट की पहले कटिंग नहीं की थी कि पहले हम इसकी लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं। बैक साइड भी मैंने नहीं उतारी कि बैक और फ्रंट दोनों ही इकट्ठी हैं इसके साथ। अब हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि पहले हमने ये वाले जो डोरियाँ वो हमने लगा ली है और एक्स्ट्रा डोरी हमने कट कर दी है। फिर उसके नीचे हमने फिर डिज़ाइनिंग करनी है कट वर्क से। तो हम बुकरम यहाँ पे लेंगे, 21 इंच इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है यहाँ पे वो है इसकी 3 इंचज़। अब इस तरीके से हमने एक पैटर्न रेडी करना है कट वर्क का, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप ये पैटर्न बनाना चाहते हैं, वो भी मेरे दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है, आप ज़रूर जाके वहाँ पे विज़िट करें। इस पैटर्न की चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है, यानी कि 1.25 इंच आप लगा लें। अब ये वाला जो पैटर्न है जो मैंने आपको बुकरम बताया हुआ था, हमने मेजरमेंट करके रखा है बिल्कुल घेरे के बराबर, उस पर जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर रखते हुए पेंसिल की हेल्प से हम ड्रॉ करते जाएंगे। बाद में जो भी एक्स्ट्रा बुकरम होगा वो हम कट कर लेंगे। अब सेम जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, यही पैटर्न अगर आप यूज़ करेंगे तो यकीन करें कि आपके दामन का डिज़ाइन इतना खूबसूरत बनेगा कि आप बनाने के बगैर इसे रह नहीं पाएंगे। अब सेम पूरे दामन पर हमने ये वाला पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा इसमें से फैब्रिक है, बुकरम है, वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम इसको जो है वो फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। अब फैब्रिक पर हमने किस तरीके से पेस्ट करना है कि जिस तरीके से हम बैन को लगाते हैं कि एक तरफ से फैब्रिक को हमने रखा और दूसरा भी बैक साइड पर भी हमने उतना ही फैब्रिक रखना है। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइडों पर मैंने बराबर का फैब्रिक रखा है, बराबर का कपड़ा कटिंग किया है और बाद में दोनों तरफ से फोल्ड किया है। एक तरफ से अंदर की तरफ से भी फोल्ड किया और बाहर की तरफ से भी फोल्ड किया है। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाइयाँ लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, डिज़ाइनिंग इसकी बाहर लेके आएंगे और रफ वाला पार्ट अंदर लेके जाएंगे। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं तो इतनी फिनिशिंग के साथ आपका दामन का डिज़ाइन रेडी होगा। अब यहाँ पर ये वाला पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करके ये वाला दामन का डिज़ाइन है वो हम इसके अंदर देते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये वाली सिलाई हमने इतनी फिनिशिंग के साथ लगानी है कि अगर यहाँ पे कुछ भी मतलब सिलाई डबल लग जाती है या सिलाई अच्छी नहीं लगती तो आपका दामन का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। अब सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग जो मैंने रिंग बनाए थे वो हमने सुई की हेल्प से इसमें अटैच करनी है। अब अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब रिंग अटैच करने से भी पहले हम इसमें कुछ मज़ीद डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो 2.5 इंच के वक्फे पर मैंने ऊपर की तरफ एक निशान लगाया है जिसमें हमने प्लेट्स डालनी है। ये वाली बिल्कुल लंबाई के रुख हमने इसमें प्लेट्स डालनी है और प्लेट्स डालने के बाद सेंटर में हम जो है वो प्लेट डालेंगे और साइडों पे हम लगाएंगे इसमें लेस। ये लेस हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगानी है कि आपको जैसी भी अच्छी लगे कि आप इसमें डबल लेस भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो बिल्कुल बारीक प्लेट्स होती हैं वो हमने नहीं डालनी, उससे थोड़ी सी चौड़ी हमने प्लेट्स डालनी है और 3 प्लेट्स हम डालेंगे। फिर उसके आगे हम लेस लगाएंगे, उसके ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लेस लगाएंगे। फिर इसके बाद भी मैंने कुछ मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए ऊपर की तरफ भी मैंने 3 प्लेट्स डाली, फिर उसके बाद मैंने लेस लगाई। इससे दामन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप जस्ट 3 प्लेटें भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, जस्ट मैंने 3 प्लेटें डाली और इसका रुख मैंने जो है वो आयरन करके नीचे की तरफ करना है। और अब हम लेस लगाएंगे, इसके नीचे भी लेस लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी लेस लगाएंगे। उसके बाद फिर हम 3 प्लेट्स डालेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ लेस लगाएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर ये पैटर्न अगर आप 3 बार लगाना चाहते हैं कि उसके ऊपर फिर आप ये वाला जो डिज़ाइन है वो बनाना चाहते हैं, प्लेट्स डालना चाहते हैं,
तब भी ये दामन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ट्रेंडी दामन का डिज़ाइन है, आप इसे लाजमी जो है वो बनाइएगा। ये आप जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। जस्ट ये नहीं है कि आपके पास अगर प्रिंटेड फैब्रिक नहीं, प्लेन फैब्रिक नहीं है तो आप प्रिंटेड पर भी नहीं बना सकते। ये है कि प्लेन फैब्रिक पर ज़्यादा अच्छा लगे। अब यहाँ पर मैंने दामन का डिज़ाइन कर लिया है कंप्लीट। सेंटर में ये जो रिंग बनाए थे मैंने आपको बताया था, वो हम सुई की हेल्प से लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अगर यहाँ पर आप छोटे छोटे से मोती इसमें लगा के रिंग अटैच करना चाहते हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं, तब भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। बट मैं विदाउट मोती से अटैच करूँगी और ये सारे जो है वो कंप्लीट अटैच करने के बाद फिर मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।